आपको लगता है, व्हाट डू यू थिंक, विदाउट एनी कोचिंग क्लासेस हाउ कैन यू विल बी एबल टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज़ ट्रू एंड दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज लोग बहुत सारे लैक्स रुपीज़ खर्च करते थे और वो भी विदाउट एनी कंट्रोल, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ. सो इन ऑर्डर टू गेट दैट यू हैव टू स्टिक विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज अगर आपने इन्वेस्ट किया इस वीडियो में तो यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट 100%, I can guarantee. So let's get into this video. But before, Miss Himangi and welcome to my channel Learn with Himangi. So सबसे पहली चीज़ मुझे एक चीज़ बताओ कि हमारे इंडिया में कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं. लाइक यू नो MPSC हो गया, UPSC, डिफेंस, बैंकिंग, नेट, सेट एग्जाम. There are so many different types of competitive exam for different posts, and उसमें से बहुत सारे खर्चे, like करोड़ ऑफ स्टूडेंट्स, लैक्स ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर द एग्जाम एवरी ईयर. उसमें से कितने परसेंट स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते हैं एग्जाम को, मुझे बताओ. 90% स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल उसमें से 90% स्टूडेंट ने कोचिंग लगाई है, तो कोचिंग लगाने वाले जो 90% स्टूडेंट है वो एवरी ईयर क्वालिफाई हो जाते हैं. इज इट ट्रू? नो. उसमें से कुछ 5 to 10% और मे बी मोर दैन दैट स्टूडेंट्स हो गए जो क्वालिफाई करते हैं, राइट, एवरी ईयर. लेट मी टेल यू द ट्रूथ, उसमें से जो ओनली 5 to 10% या फिर और मोर दैन दैट स्टूडेंट्स हो गए जो एवरी ईयर क्वालिफाई करते हैं, जो कोचिंग लेने वाले हैं. सो द कंक्लूजन इज एवरी स्टूडेंट जो कोचिंग जाता है उसकी गारंटी नहीं है कि वो पास होगा. कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हम लोग कोचिंग जाएंगे तो ही हम पास हो जाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे. तो वो जो फियर है दैट आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय इन टुडेज वीडियो. सो वॉच द वीडियो. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज to find it out the vision, clarity or purpose. Let's find it out the why. Before qualifying any exam, ask yourself the very first question, that why you want to qualify any particular exam or why you want to qualify this exam. What is the purpose? Why? क्यों आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है? अभी हर एक का डिफरेंट पर्पज हो सकता है. कुछ स्टूडेंट्स को UPSC क्वालिफाई करना है क्योंकि उनका पर्पज है उनको IAS IPS ऑफिसर बनना है. कुछ स्टूडेंट को नेट सेट एग्जाम क्वालिफाई करना है बिकॉज दे वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर. सम स्टूडेंट्स वांट टू क्वालिफाई SSC एग्जाम बिकॉज फॉर डिफरेंट पोस्ट, जो भी उनका विजन है, क्लियर है, वो हो सकता है उनका व्हाई. सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू फाइंड इट आउट योर व्हाई यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम. इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर पर्पस, देन वो जो अंदर से सेल्फ डिसिप्लिन वाला स्टेज है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो सेल्फ डिसिप्लिन कोचिंग के क्लासेस में आपको डेली बेसिस पे मोटिवेशन करेंगे, बट जब आपको सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस जब क्रिएट होता है दैट आई वांट टू डू दिस, यू नो योर व्हाई, देन ऑटोमेटिकली वो गेम चेंजर तब बन जाता है. तो गेम चेंजर कब बनता है? जब ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो इनर सेल्फ अवेयरनेस और इनर बन जाता है तब. सो आप मुझे एक बात बताओ कि कोई भी IAS ऑफिसर ओनली बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर कोचिंग क्लासेस से क्वालिफाई हुआ कभी देखा है? अब कोई भी IAS ऑफिसर का इंटरव्यू क्यों ना देख लो, यूट्यूब पे जाके चेक करो, वो आपको नहीं बताएगा कि मैंने ओनली एग्ज़ाम इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से क्वालिफाई किया. यस, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलर कोचिंग उसको हेल्प किया होगा उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, नो डाउट, ऑब्वियसली. बट उसका अंदर का इनर जो सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ डिसिप्लिन है, डिटर्मिनेशन, विल पावर है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए या इस पोस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, वो उसका इनर खुद से अंदर से आया है. और वो अंदर से आना, वो अंदर से जो मोटिवेशन या अंदर से सेल्फ अवेयरनेस है, डिसिप्लिन है, वो आपको कोई भी कोचिंग क्लासेस नहीं देगा, वो आपको खुद को ही लाना पड़ेगा. वाई? कैसे आएगा? यू नो वाई यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम. आपका पर्पस जब क्लियर होगा तो आपको ऑटोमेटिकली किसी भी मोटिवेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ स्टडी प्लान. अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होगी. आपने आपका वाई क्लियर आउट किया कि वाई यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, आपका गोल क्लियर है, विजन क्लियर है. नाउ उस गोल को क्लियर करने के लिए स्ट्रैटेजी कैसे होगी, हाउ इट कुड बी. अभी देखो कि कोचिंग के क्लास में आप जाते हो, वहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे एक फिक्स स्पेस होता है, बट जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपका जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में है कि किस टाइम आपको स्टडी करनी है. दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, वेदर यू वांट टू स्टडी इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, इन द आफ्टरनून, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. तो कंट्रोल किसके पास है? अभी आपके पास. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू स्टडी सेल्फ स्टडी आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक मंथली प्लान बनाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मंथली प्लान की मंथली मुझे कितना सिलेबस, कितना टारगेट अचीव करना है. एंड
मंथली सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वीकली टारगेट कर सकते हो कि वीक 4 वीक्स 5 वीक्स जितना भी है 4 वीक्स में आप मंथली अकॉर्डिंग टू मंथली आप 4 वीक्स का एक प्लान बनाओ और 4 वीक्स के अकॉर्डिंग आप डेली प्लान बनाओ कि मुझे अगर इन ऑर्डर टू क्लियर दिस टॉपिक इन पर्टिकुलर वीक यू हैव टू स्टडी दिस टॉपिक ऑन अ डेली बेसिस। आर यू गेटिंग इट? सो डेली प्लान बनाओ, डेली टारगेट सेट करो, वीकली डेली टारगेट आपका प्लान इट करो। आप चेकलिस्ट बना सकते हो, एक पे आप बॉक्स बनाओ, उस बॉक्स के बाहर जो भी अपना जितना भी डेली एक्टिविटीज़ है उसका टू डू लिस्ट बनाओ और एट द एंड ऑफ द डे आपको टिक करना है वहाँ पे टू डू लिस्ट पे कि मैंने आज इतना काम किया है। ओके, तो वो सब कैसे कर सकते हो आप, ये सब स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो। 80-20 रूल को फॉलो कर सकते हो। अभी इसके बारे में मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में चैनल में बताई, आप चेकआउट कर सकते हो। बट फिर भी 20% ऑफ द इनपुट विल गिव यू 80% ऑफ द आउटपुट। ये क्या है कि आपको सिलेबस जो है वो पूरा 100% है, उसमें से 20% ऑफ द टॉपिक ऐसे होंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, वो आपको 80% रिजल्ट ला के देंगे। और वो 20% टॉपिक आपको कैसे पता चलेगा? In order to get that 20% you need to go to your previous year question papers। UPSC है, लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा दो। नेट का एग्जाम है, लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, उसको एनालिसिस करो एंड देन यू विल बी एबल टू नो द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। उस पर पहले फोकस करो, बाद में लेस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। सो आपने अभी स्ट्रैटेजी बना ली, कैसे स्टडी करना है, वीकली टारगेट्स, डेली टारगेट्स, अपना टू डू लिस्ट सब बना दिया। बट व्हाट अबाउट टाइम मैनेजमेंट? अभी टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? फॉर एग्जांपल आपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना चालू किया, रील स्क्रॉल करना चालू किया, उसमें से आपका 1 आवर 2 आवर कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। बट जैसे ही बुक लेके बैठने 10 मिनट भी आपको इतना भारी पड़ जाता है स्टडी करने के लिए। कैसे होगा पॉसिबल? टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ स्टडी कैसे पॉसिबल होगा इतना डिजिटलाइजेशन की एरा में? राइट, करेक्ट। तो यस, इट इज़ पॉसिबल बाय सेल्फ डिसिप्लिन। अभी देखो कोचिंग के क्लासेस में, इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, वहाँ पे डिसिप्लिन बाय फोर्स होता है। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट आपको दिया जाता है, 7 to 8, 10 to 11 इस टाइम का क्लास है, तब आपको ऑनलाइन वो अटेंड करना है या फिर ऑफलाइन जो भी होगा। बट सेल्फ स्टडी में आपको क्या होता है, इट इज़ डिसिप्लिन बाय चॉइस। वो कंट्रोल आपके हाथ में है, चॉइस आपके हाथ में है। तो और इन ऑर्डर टू मैनेज योर टाइम और मैनेज योर डिसिप्लिन, आपको क्या करना है, सेल्फ डिसिप्लिन आपको खुद के अंदर लाना होगा। और वो सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आएगा? आपको खुद को एक हैबिट बनानी है। कोई भी हैबिट को डेवलप करने के लिए 21 डेज लगते हैं। कितने? 21 डेज। तो 21 डेज थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा। उसके बाद 22 डे पे, फ्रॉम द 22 डे ऑनवर्ड्स आपको हैबिचुअल हो जाओगे उस पर्टिकुलर चीज़ से। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि जो भी टारगेट्स है आपने बनाए हैं उसको फॉलो करो, स्टिक रहो उस पर। इन ऑर्डर टू गेट दैट सेल्फ डिसिप्लिन यू नीड टू फॉलो अ पर्टिकुलर टाइम टेबल। मॉर्निंग में उठ जाओ। मॉर्निंग को उठने के बाद आपको पहले चीज़, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू एंड ऑफ द डे, आपको क्या करना है वो आपको अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए। एक टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें आप एक प्लान बनाओ, जो भी आपने करना है वो सब अपने टाइम ब्लॉक सेट करो। और आपको जैसे ऑफिस आवर्स होते हैं, ऑफिस आवर्स में आपको काम करना ही पड़ेगा, वहाँ पे कुछ नेगोशिएबल नहीं होता। उसी तरीके से आपको फिक्स सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस आनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये टाइम हुआ तो मेरा ये स्टडी का प्लान है। अगर फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर डे में आपने जो टाइम ब्लॉक सेट किया था उसमें आप स्टडी नहीं कर पाए ड्यू टू सो कॉल्ड रीज़न, तो आप क्या कर सकते हो, वो जो 2 आवर्स है उसको कंपेंसेट कर सकते हो उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे में, और स्टडी करके ज़्यादा 2 आवर्स उसमें लेके। तो इस तरीके से आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन को आपको खुद से ही अपने आप को लाना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई योर एग्जाम। बट मैं आपको कहूँ कि विदाउट एनी मोटिवेशन क्या आप रोज पढ़ सकते हो? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंट एंड डिसिप्लिन। सो क्या होता है ये डिसिप्लिन एंड इन्वायरमेंट? बट मैं आपको कहूँ कि विदाउट एनी मोटिवेशन क्या आप रोज पढ़ सकते हो? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल। सो और नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंट एंड स्टडी, इन्वायरमेंट एंड डिसिप्लिन। यस, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंट एंड डिसिप्लिन। सो क्या होता है ये डिसिप्लिन एंड इन्वायरमेंट? सो इन्वायरमेंट makes a difference. Environment affects a lot of your study. In your study आपका जो environment है, आजू बाजू का सराउंडिंग, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो आपका जो environment है वो बहुत क्लीन होना चाहिए। आपका स्टडी रूम, एक पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड करो जहाँ पे टेबल चेयर जो भी है, आपका एक पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड करो कि वहाँ पे डेली मुझे क्या करना है, पढ़ने बैठना है। प्लस डोंट
बट डोंट चूज बेड। बेड पे स्टडी मत करना, ठीक है। यूज़ टेबल चेयर, यूज़ योर जो भी है आपको पढ़ना है जहाँ पे भी पढ़ना है, बट बेड पे बैठ के स्टडी करने की गलती मत करो, क्योंकि बेड पे जब बैठोगे स्टडी करने विद इन 25 मिनट्स 20 मिनट्स आपको नींद में चले जाओगे। तो डोंट चूज बेड एवर टू स्टडी सीरियसली, ओके। सो चूज वट एवर यू वॉन्ट एक्सेप्ट बेड। ये स्टडी प्लेस आपने डिसाइड करा, वो क्लीन होना चाहिए और उसका एनवायरनमेंट स्टडी, लाइक आप वहाँ पे एक अपना ये लगा सकते हो, लाइक मोटिवेशनल कोट्स, लाइक आपका जो भी पर्टिकुलर एरिया है, स्टडी एरिया, वहाँ पे अपना जो गोल है, विजन क्या करना चाहते हो, उससे रिलेटेड आप कोर्स को स्टिक करवा सकते हो इन ऑर्डर टू गेट दैट मोटिवेशन। और जब आपको ये सब चीज़ें लाइक 25 मिनट, अगर आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं रखता है तो 25 मिनट्स वाला रूल फॉलो कर सकते हो, लाइक 25 मिनट्स स्टडी, 5 मिनट्स का ब्रेक, अगेन 25 मिनट्स, विच इज़ कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक, जिसके बारे में मैंने बहुत बार अपने वीडियोज़ में बनाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। ऐसे करके आप अपने स्टडी को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, और ये जब आपका रूटीन बन जाएगा तो आपको किसी भी तरीके की मोटिवेशन की नीड होगी ही नहीं। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी मटेरियल, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई भी एग्जाम ले लो, उसके लिए स्टडी मटेरियल आप कहाँ से पढ़ते हो, दैट मैटर्स द मोस्ट। कंटेंट, व्हाट यू आर स्टडिंग, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी देखो, देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स अवेलेबल फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन द मार्केट, ओके। अभी आप कंफ्यूज होंगे कि उसमें से कौन सा बुक आपको स्टडी करना है, क्या करना है। तो उसके लिए स्टिक टू वन रिसोर्सेज। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव कोई भी टॉपर का इंटरव्यू क्यों ना देख ले जाओ, वो आपको बताएगा कि मैंने स्टडी एक, फॉर एग्जाम्पल नॉट मोर देन 2 बुक्स को आपको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के लिए आपको 10 बुक नहीं पढ़ना, ये गलती मत करना। एक सब्जेक्ट है तो फॉलो 1 और मोर, लाइक 2, मैक्सिमम 2 बुक्स, उसके ज़्यादा आपको फॉलो नहीं करना है। और टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच इज़ नेट सेट, तो मैंने उस टाइम पे ओनली आई जस्ट हैड डिपेंडेड ऑन ऑनलाइन रिसोर्सेज। अभी ऑनलाइन रिसोर्सेज मीन्स ओनली आई हैव स्टडीड फ्रॉम यूट्यूब, to be very honest, without any coaching classes. I have qualified my NET exam with 93 percentile in my second attempt, but yes, it was possible because of online resources only. I just depended on online resources, which is YouTube. I had nothing book, I had no book. I just prepared my notes from that online resources, from the YouTube itself. And yes, there are so many apps also are available on the internet. I'm not promoting it, but उस ऐप से भी बहुत सारा हेल्प मिलता है। फॉर एग्जाम्पल टाइमर सेट लगा के वो आपको क्वेश्चन बताएंगे, आपको मॉक टेस्ट देना है, टाइमर वहाँ पे चलता रहेगा, आपको मॉक टेस्ट देना है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स है, यू नीड टू फाइंड इट आउट दैट फ्रॉम दी ऑनलाइन स्टफ। गॉट इट? Quality is what matters the most, not quantity. So go for quality and stick to one resources. Don't allow yourself to be studying the different resources. Got it? So the next point is mental and emotional health. Yes, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई ओनली नॉलेज का टेस्ट नहीं है या फिर उस पर्टिकुलर कोर्स का टेस्ट नहीं है। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दैट एग्जाम, आपको ये मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ से यू हैव टू गो थ्रू फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। यस, एक टाइम आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, बस आई जस्ट कांट डू दिस एग्जाम, आई जस्ट कांट डू, आई एम जस्ट गिविंग अप, आई डोंट वांट टू डू इट, ऐसा आपको लगेगा। ब्रेकडाउन्स आएंगे, मेंटल ब्रेकडाउन्स आएंगे, लोगों का, फैमिली का प्रेशर, खुद का प्रेशर, ये सब आएगा, ये सब मैंने किया है। बट यस, यू नीड टू कीप रिमेंबर इन योर माइंड व्हाट वाज योर गोल, व्हाई यू हैव स्टार्टेड। वो आपको याद करना है कि क्यों किया था। गिव अप करने के लिए आपने वो 5 पर्पस फाइंड आउट किया था, मैंने जो फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया है वो नहीं ना। तो आपका क्लियर विजन आपके सामने होगा तो ऑब्वियसली आपको ब्रेकडाउन्स आएंगे, बट वो ब्रेकडाउन्स को भी आप रिकवर या फिर ओवरकम कर सकते हो। तो अभी इन ऑर्डर टू गेट योर मेंटल हेल्थ क्लियर, व्हाट यू हैव टू डू इज, आप मेडिटेशन कर सकते हो। 10 मिनट्स का डेली आप डीप ब्रीथिंग करो। डीप ब्रीथिंग होता है ना एक्सरसाइज, वो 5 मिनट्स 10 मिनट्स का जब भी आपको टाइम मिले कर सकते हो। एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक्सरसाइज 15 मिनट्स 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, इन द इवनिंग एज वेल वॉक कर सकते हो। ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको अफेक्ट ज़रूर आपको हेल्प करेगी इन ऑर्डर टू गेट योर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ क्लियर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई भी कोचिंग गलत है या फिर इंस्टीट्यूशन कोचिंग लेना गलत है, बट यू कैन क्वालिफाई एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम विदाउट कोचिंग क्लास इफ़ योर सिस्टम इज सो स्ट्रॉन्ग।
आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो आप कर सकते हो। ओके, आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, ये सब चीज़ें हैं, तब विदाउट कोचिंग भी क्वालिफाई कर सकते हो, विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन और विदाउट गिविंग एनी फीस। गॉट इट? एवरी टॉपर हैज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, तो आप भी कर सकते हो। इफ़ दे कैन डू इट, इफ़ आई कैन डू इट, यू ऑल्सो कैन डू इट। सो स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इफ़ आई कैन डू इट, यू ऑल्सो कैन डू इट। इफ़ दे कैन डू इट, यू ऑल्सो कैन डू इट। सो सेल्फ मेड टॉपर बनो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। एंड सबसे पहले आपको जो काम करना है वो आपको खुद को पता ही है। सबसे पहले तो वीडियो लोगों को शेयर करो जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग लेना, जिनको क्वालिफाई करना है, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ please like, do and subscribe to my channel. Please subscribe to my channel. If you have got 1%, even if you follow now, that will be worth of this video. I would be glad to know that from you. And please comment down self-made in the comment section if you are following my channel and my video. And if this video is helpful, please don't forget to subscribe. Please, my honest request is to subscribe and subscribe. Meet into the next video. Till then, bye bye.